आइए, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज हम लोग पढ़ेंगे amortization ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। देखिए बच्चों, वीआरएस क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या है, पहले आप इस बात को समझिए। आप सोच रहे होंगे कि सर वीआरएस क्या है। बच्चों, ऐसा बहुत बार होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो वीआरएस ले लेते हैं। मतलब वो अपनी इच्छा से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। हो सकता है बच्चों वो फिजिकली कैपेबल नहीं हो काम करने के लिए, वो मेडिकली फिट नहीं हो, तो वो वीआरएस ले लेते हैं। बहुत बार मजबूरी होती है बच्चों, या वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कारण हो, तो एम्प्लॉय क्या ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं। अब समझिएगा बच्चों, प्रॉब्लम क्या है कि जब एक एम्प्लॉय वीआरएस लेता है, वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, तो बच्चों कंपनी को उनको कॉम्पनसेशन देना होता है। कंपनी उनको क्या करती है बच्चों, एक कॉम्पनसेशन देती है, एक मुआवजा देती है कि लीजिए भाई, वीआरएस के लिए हम आपको एज अ पेमेंट कर रहे हैं, इतना कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। तो बच्चों ये पेमेंट जो कॉम्पनसेशन है, ये एक लमसम कॉम्पनसेशन है, एक लमसम कॉम्पनसेशन है। मतलब बच्चों एक बड़ा अमाउंट है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन पेड करती है बच्चों, जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन पेड कर रही है, तो उनके लिए तो एक्सपेंस हुआ, जेन्युइन है बच्चों, कि कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि क्या कंपनी इस एक्सपेंस को लेस कर सकती है। आप ये सोच रहे होंगे ना सर, कि क्या कंपनी इस एक्सपेंस को लेस कर सकती है सर, क्या ये डेबिट हो सकता है, ये हम लोग के दिमाग में चल रहा होगा। तो बच्चों कंपनी जो कॉम्पनसेशन देती है, वो इसको क्या डेबिट कर सकती है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की, तो बच्चों अगर हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कंपनी एक्ट्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, कहने का मतलब बच्चों अकाउंट्स में बनाते, तो हम लोग इस कॉम्पनसेशन को डेबिट कर लेते बच्चों। इस कॉम्पनसेशन को डेबिट किया जा सकता था, जो भी कंपनी कॉम्पनसेशन पेड करती हम डेबिट कर लेते। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि क्या सर इनकम टैक्स में भी ये प्रोविजंस है। सुनिएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या सर इनकम टैक्स में जब हम ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे, तो क्या हम इस कॉम्पनसेशन को, बच्चों हम इस कॉम्पनसेशन को पूरा डेबिट कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। तो जवाब मिलेगा नहीं। क्योंकि बच्चों सेक्शन 35 डी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ गाइडलाइंस बताता है। आइए हम लोग इस गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सर सेक्शन 35 डी क्या कहता है। सुनिए ध्यान से, समझिएगा इसके रिगार्डिंग्स क्या रूल्स हैं। देखिए सर, सबसे पहला सवाल कि डिडक्शन कौन कौन लेगा। डिडक्शन सर कौन कौन ले सकता है, हम डिडक्शन किसको किसको दे सकते हैं। तो कहता है बच्चों एनी एसएससी। सर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देगी तो वो भी डिडक्शन ले सकती है। अगर बच्चों पार्टनरशिप फर्म अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज बच्चों हम पार्टनर नहीं कह रहे, एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन देगा तो भी लेस हो सकता है। अगर बच्चों हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हैं और वहां हम अपने एम्प्लॉय को वीआरएस देते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम वो लेता है, तो हम दे सकते हैं। इसलिए कहता है बच्चों कि कौन कौन डिडक्शन ले सकता है, तो एनी एसएससी, कोई भी एसएससी डिडक्शन ले सकता है। लेकिन एक शर्त है बच्चों, एसएससी ने वीआरएस का पेमेंट किया हो, एसएससी हैज पेड वीआरएस। बच्चों जब तक उसने अपने एम्प्लॉय को वीआरएस पेड नहीं किया है, तब तक वो लेस नहीं कर सकता। बच्चों इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए। इसका मतलब ये पेमेंट बेसिस पर डिडक्टेबल है बच्चों। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों ये पेबल बेसिस पर नहीं मिलता, पेबल बेसिस पर नहीं मिलता, जैसे आप ये पेड बेसिस पर मिलता है बच्चों।
पेड बेसिस पर मिलता है, पेबल बेसिस पर नहीं। बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, समझिए। देखिए बच्चों, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो बच्चों, आपके कंपनी को 5 लाख रुपीस देना है, लेकिन आपकी कंपनी ने सिर्फ 2 लाख रुपीस ही दिया है, तो डिडक्शन जो बच्चों मिलेगा वो इस 2 लाख के बेसिस पे मिलेगा, इस बेसिस पर 2 लाख के बेसिस पर मिलेगा। इसलिए 35 डीडीए क्या बोलता है बच्चों, सेक्शन 35 डीडीए कहता है कि एसएससी ने वीआरएस का पेमेंट किया हो, पेड किया हो, क्योंकि ये डिडक्शन पेड बेसिस पर मिलता है। समझे बच्चों, आपको क्या देना है अपने एम्प्लॉय को ये मैटर नहीं करता, आपने कितना दिया ये मैटर करता है। होप सो आप समझ पाए होंगे कि पेबल बेसिस पर नहीं बच्चों, पेड बेसिस पर। आइए तो हम आपको समझाते हैं। अब देखिए बच्चों, सेक्शन 35 डीडीए क्या कहता है। सेक्शन 35 डीडीए कहता है, सुनिएगा बच्चों, कि डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 1/5 ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस जो आप पे करेंगे उसका 1/5। कहने का मतलब बच्चों कि ये डिडक्शन आपको 5 सालों में मिलेगा। तो ये डिडक्शन आपको 5 सालों में मिलेगा, 1 साल में नहीं मिल सकता बच्चों, ये अकाउंट्स नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये डिडक्शन 5 सालों में मिलेगा। आइए हम एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, मान लीजिए बच्चों एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है एबीसी, और इसमें एक एम्प्लॉय काम कर, एक एम्प्लॉय काम करते हैं मिस्टर जे, ठीक है, मिस्टर जे। तो बच्चों मिस्टर जे ने क्या ले लिया भाई, मिस्टर जे ने कंपनी से वीआरएस ले लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम ले लिया। तो बच्चों कंपनी ने इनको कॉम्पनसेशन पे किया, कंपनी ने इनको कॉम्पनसेशन पे किया बच्चों। कितना कॉम्पनसेशन पेड किया, तो मान लो आपकी कंपनी ने इनको 5 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन पेड कर दिया, ठीक है बच्चों, पेड कर दिया। अच्छा, ये इन्होंने वीआरएस कब लिया, तो हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों, कि मान लो इन्होंने 15 दिसंबर 2021 को वीआरएस ले लिया, 15 दिसंबर 2021 को इन्होंने वीआरएस लिया था। अच्छा, कंपनी ने इनको कॉम्पनसेशन कितना दिया, तो 5 लाख रुपीस। अब देखिए बच्चों, बच्चों टैक्स यहां दो बात कहता है। देखिए, जो इंप्लॉय है बच्चों, ये जो इंप्लॉय है, इंप्लॉय के लिए ये 5 लाख रुपीस इनकम हो गया ना बच्चों, ये 5 लाख रुपीस इनकम हो गया। लेकिन जो कंपनी है बच्चों, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के लिए ये 5 लाख रुपीस एक्सपेंस हो गया बच्चों। क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो बच्चों इंप्लॉय के लिए ये इनकम हो गया, इसको हम लोग सैलरी में टैक्सेबल करेंगे, ये सैलरी में टैक्सेबल होगा। जब आप सैलरी पढ़ रहे थे बच्चों, तो मैंने आपको वीआरएस बताया है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में किस तरीके से इनके लिए, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। सैलरी को आप पढ़ते हो बच्चों अंडर सेक्शन 15 से 17 में, थोड़ा याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोग सैलरी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग इस टॉपिक पर फोकस नहीं करेंगे। हम लोग अभी बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, पीजीबीपी। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये जो एक्सपेंस 5 लाख रुपीस है, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में किस तरीके से डेबिट किए जाएंगे। सर इस कॉम्पनसेशन को हम कितना डेबिट कर सकते, समझे बच्चों, इस कॉम्पनसेशन को कितना डेबिट करेंगे, यही बताना है आपको। तो आपको थीम समझ में आया होगा बच्चों। ये 5 लाख रुपीस एक आदमी के लिए इनकम है बच्चों, और दूसरे आदमी के लिए एक्सपेंस है। मतलब एक एसएससी के लिए
क्या है बच्चों, इनकम, और दूसरे एसएससी के लिए एक्सपेंस। तो अभी हम लोग पीजीबीपी पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो हम लोग पीजीबीपी पे फोकस करेंगे। ओके, आइए। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि सेक्शन 35D में डिडक्शन कितना मिलेगा। तो देखिए, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 DDA कितना मिलेगा बच्चों। तो ये 5 लाख रुपीज तो पूरा मिल नहीं सकता है। रूल कहता है कि इसका 1/5 मिलेगा बच्चों। 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 लाख रुपीज हो गया। इसका मतलब बच्चों कि प्रीवियस ईयर कंपनी ने किस ईयर में दिया था बच्चों वॉलेंट्री रिटायरमेंट, 15/12/2021 को। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में बच्चों कंपनी को 1 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा। इसका यह सेंस हुआ बच्चों कि जब कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएगी बच्चों, जब कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली बनाएगी बच्चों, तो कंपनी अपना कॉम्पनसेशन कितने एक्सपेंस को डेबिट करेगी बच्चों, तो ये 1 लाख रुपीज ही डेबिट होगा। कहने का मतलब बच्चों कि कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपीज को एज ए एक्सपेंस घटा सकती है। चलिए, ये बात आपको बच्चों होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर कर। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में एक चेंज क्या करते हैं, आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं कि बच्चों कंपनी एबीसी एक कंपनी है, एक एम्प्लॉय है मिस्टर जे जो वीआरएस ले रहा है। अच्छा, कंपनी को कॉम्पनसेशन कितना पे करना है बच्चों, तो कंपनी को कॉम्पनसेशन इनको फिक्स, कंपनी ने इनका कॉम्पनसेशन मान लो बच्चों कितना फिक्स किया, 5 लाख रुपीज, ठीक है। देखिएगा, जिसमें से बच्चे कंपनी ने आउट ऑफ विच कंपनी ने सिर्फ 3 लाख रुपए इनको पे किया है। अच्छा, कंपनी ने इनको 3 लाख रुपए पे कर दिया बच्चों, पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया, तो मान लेते हैं बच्चों कि कंपनी ने इनको पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया 20/12/2021 को, 20 दिसंबर 2021 को 3 लाख रुपए। और बच्चों बैलेंस अमाउंट कंपनी इनको कब पे करेगी, तो मान लेते हैं कि बैलेंस अमाउंट जो 2 लाख रुपए है, बैलेंस अमाउंट कंपनी इनको पे करेगी 20/12/2022 को। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों, मैंने थोड़ा सा इसको इसी तरह से समझा दिया। एबीसी एक कंपनी है बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन को पहले समझिए प्लीज, फोकस कीजिए। एक एम्प्लॉय है बच्चों मिस्टर जे जो वीआरएस ले रहा है, ठीक है। तो कंपनी इनको कॉम्पनसेशन फिक्स करती है 5 लाख रुपीज देने का। ये वीआरएस कब ले रहा है बच्चों, 15/12/2021 को, जिसमें से बच्चों कंपनी ने 20 दिसंबर 2021 को 3 लाख रुपए पेड कर दिए, पेड कर दिया बच्चों, पेड, पेड। और बाकी पैसे बच्चे कंपनी इनको कब पे करेगी, 20/12/2022 को देगी, 22 को देगी। बच्चों इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस कॉम्पनसेशन के दो चेहरे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले भी बताया बच्चों। इंप्लॉय रिसीव कर रहा है बच्चों, इंप्लॉय के लिए इनकम है और आप इसको सैलरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन बच्चों ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस डिडक्ट किए जाते हैं। तो डिडक्ट करने का कंडीशन सेक्शन 35 DDA बताता है, सेक्शन 35 DDA। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये शर्त बताया कि ये एक्सपेंस पेबल बेसिस पर लेस नहीं होता बच्चों, पेबल बेसिस पर लेस नहीं होता, पेड बेसिस पर,
पेड बेसिस पर। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 20-21, सॉरी प्रीवियस ईयर 21-22 की, प्रीवियस ईयर 21-22 की, तो प्रीवियस ईयर 21-22 में सिर्फ 3 लाख रुपए ही पे किए गए हैं, जबकि 2 लाख बच्चों प्रीवियस ईयर 22-23 में दिया गया है। ओके, आइए अब हम आपको ये बात समझाते हैं। बच्चों, जब कंपनी डिडक्शन कैलकुलेट करेगी, देखिएगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 DDA। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 5 लाख पे मिलेगा कि 3 लाख पे? बच्चों, जब हम अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकालेंगे प्रीवियस ईयर 21-22, तो बच्चों 21-22 में 3 लाख रुपीस पूरा नहीं मिलेगा बच्चों। इस 3 लाख रुपीस का 1/5 मिलेगा और ये 5 सालों तक डिडक्शन मिलता जाएगा। तो बच्चों 1/5 कितना होता है? अगर हम 3 लाख का 1/5 निकालेंगे तो हाउ मच वैल्यू वी गेट? हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 60,000 हो जाएगा बच्चों। 60,000 होगा ना? कहाँ हो बच्चों, कुछ तो बोलो। चलिए, तो 60,000 का बच्चों कंपनी को डिडक्शन मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं बच्चों, कंपनी इस तरीके से 5 सालों तक डिडक्शन लेगी। जब कंपनी फिर नेक्स्ट ईयर में बच्चों 22-23 में फिर डिडक्शन लेगी 60,000 का, फिर बच्चों कंपनी प्रीवियस ईयर 23-24 में जब बनाएगी तो फिर डिडक्शन लेगी 60,000 का। फिर बच्चों प्रीवियस ईयर जब कंपनी 24-25 में अकाउंट्स बनाएगी तो 60,000 का। और फिर बच्चों प्रीवियस ईयर 25-26 में जब बनाएगी तो 60,000 का। इसका मतलब सर ये 3 साल, ये 3 लाख का डिडक्शन हमको बच्चों 5 सालों तक मिलता रहेगा। 5 सालों तक, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया प्रीवियस ईयर 21-22। सर ये जो बैलेंस 2 लाख रुपीस है, इसका क्या होगा? आइए बच्चों, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात है, यहां से थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। बच्चों, जब हम अमाउंट ऑफ डिडक्शन की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ डिडक्शन प्रीवियस ईयर 22-23, तो बच्चों इन्होंने 22-23 में 2 लाख रुपीस पे किया, पूरा तो आपको मिलेगा नहीं बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय 5, यानी बच्चों 40,000 रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा कंपनी को 22-23 में। बच्चों इसी तरीके से 23-24 में भी 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। बच्चों 24-25 में भी 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, और 25-26 में भी 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, और 26-27 में भी 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, बच्चों जब ये कंपनी अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर रही होगी तो 22-23 में तो सिर्फ 60,000 का मिलेगा, लेकिन बच्चों जब कंपनी 21-22 में तो 60,000 का मिलेगा, लेकिन बच्चों जब कंपनी 2022-23 प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट कर रही होगी तो टोटल डिडक्शन 60 प्लस 40, ये भी तो आएगा बच्चों। इस ईयर में ये डिडक्शन भी तो मिल रहा है, तो टोटल 1 लाख रुपीस हो गया बच्चों। जब कंपनी प्रीवियस ईयर 23-24 का कैलकुलेट कर रही होगी बच्चों, 23-24 का कैलकुलेट कर रही होगी, तो 60,000 प्लस 40,000, ये दोनों को मिला दीजिएगा बच्चों तो 1 लाख रुपीस हो जाएगा।
आप समझ पा रहे हो बच्चों? इंडिविजुअली अगर हम बात किए दोनों एक्सपेंस का तो 60 और 40 आया बच्चों, लेकिन कंपनी तो कलेक्टिव लेस करेगी ना बच्चों। कंपनी के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 में दोनों एक्सपेंस लगेगा। होप सो बच्चों आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। तो एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको कहा एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन मतलब राइट ऑफ करना। कैसे एक्सपेंडिचर को बच्चों? वैसे एक्सपेंडिचर को जो कंपनी वीआरएस पे खर्च कर रही है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम पर खर्च कर रही है बच्चों। ये किसको मिलेगा बच्चों? किसी भी एसएससी को मिलेगा। प्लीज ध्यान से समझिए बच्चों, एनी एसएससी, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी हो, कोई भी एक्शन लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों कि एसएससी वीआरएस पेड कर रहा हो। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया, ये डिडक्शन पेड बेसिस पर मिलता है। मतलब बच्चों जिस ईयर में तुम पे करोगे उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा। समझे बच्चों? जिस ईयर में तुम पेड करोगे उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कहने का मतलब बच्चों डिडक्टेबल समझिएगा, मतलब एक्सपेंस को आप डेबिट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, लेस कर सकते हैं। समझे बच्चों? कि किस ईयर में पे करना है ये मैटर नहीं करता, आप किस ईयर में पेड करते हो ये मैटर करता है। कहने का मतलब बच्चों पेबल बेसिस नहीं, पेबल बेसिस बिल्कुल नहीं बच्चों, पेड बेसिस। और ये एक साल में कभी नहीं मिलेगा, 5 सालों में डिडक्शन मिलेगा। चलिए बच्चों, होप सो आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।